नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में भारत की स्थिति उस पर चर्चा की, उसके जो पड़ोसी देश किस राज्य से सीमा साझा कर रहे हैं उस पर चर्चा की, और भारत के जो द्वीपीय द्वीप हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप उन पर संपूर्ण चर्चा की। दोस्तों, अब आज हम लोग ज्योग्राफी में अपना अगला टॉपिक भारत का भौतिक प्रदेश, इस पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो भारत का भौतिक प्रदेश, आपको पता ही होगा कि भारत को जो भौतिक प्रदेश में 4 प्रकार से बांटा जाता है। जैसे ऊपर उत्तर में जो पर्वतीय क्षेत्र है हिमालय, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, और नीचे दक्षिण में जो पठारी या प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, उसके अलावा समुद्र तटीय क्षेत्र। इन 4 क्षेत्रों में भारत को बांटा जाता है। तो दोस्तों, उसी पर हम लोग आज चर्चा प्रारंभ करेंगे। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। भारत का भौतिक प्रदेश, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों उच्चावच या रिलीफ। ये क्या होता है? उच्चावच या जिसे रिलीफ बोलते हैं, पृथ्वी पर उपस्थित धरातलीय विषमताओं को उच्चावच कहा जाता है। और पृथ्वी पर उपस्थित धरातलीय विषमता, तो दोस्तों ये धरातलीय विषमताएं ये क्या होता है? तो दोस्तों, धरातलीय विषमताओं का अर्थ है, जैसे मैंने आप नीचे ये चित्र बनाया है, इससे आप लोग समझ सकते हैं कि धरातलीय विषमताएं क्या होती हैं। जैसे हम लोगों की जो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? सबसे ऊंचा स्थान है हमारा हिमालय पर्वत की माउंट एवरेस्ट चोटी, जिसकी ऊंचाई वही 8,848.86 मीटर है। और जो हमारी पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु वो कौन सा है? मेरियाना गर्त। ये मेरियाना गर्त, तो इसकी गहराई कितनी है? वही 11,022 मीटर। तो दोस्तों, जो इनकी ऊंचाई और गहराई, इसका अंतर जो है, इसी को हम लोग विषमता बोलते हैं। तो यही आप लोग समझ लीजिए कि पृथ्वी की कहीं पर पृथ्वी कोई बराबर समतल तो है नहीं, कहीं ऊंचाई है तो कहीं गहराई है, समुद्र में गहराई है, कहीं कहीं पर्वतों पर ऊंचाई है, पठारी क्षेत्र है। तो इनका जो अंतर आता है उसे विषमता बोला जाता है, इसी को उच्चावच बोला जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, ये जो रिलीफ या उच्चावच है ये आपको समझ में आया होगा, और धरातलीय विषमताओं को ही उच्चावच कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उच्चावच के आधार पर भारत को मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि जो भारत है उसको 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। 4 भौतिक प्रदेश, और 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश में कौन सा आ जाएगा? हिमालय, हमारा जो हिमालय पर्वत है ये आ जाएगा। उत्तर का विशाल मैदान, जो उत्तर का विशाल मैदान जो हमारी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, उनसे जो उनके द्वारा जो निर्मित मैदान है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा जो है दक्षिण का पठारी या प्रायद्वीपीय क्षेत्र, जो दक्षिण का पठारी या प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जो उत्तर के क्षेत्र से अलग होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और चौथा हमारा है समुद्र तटीय क्षेत्र। तो दोस्तों, ये जो भारत है उसको 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, और दक्षिण का पठारी या प्रायद्वीपीय क्षेत्र, और समुद्र तटीय क्षेत्र। ये दोस्तों, इसमें हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आगे दोस्तों देखते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो हम लोगों का पहला पॉइंट जो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दोस्तों, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला पश्चिमोत्तर से पूर्व की ओर चापाकार रूप में फैला है। तो दोस्तों, हिमालय पर्वत जो है वह उत्तर में पूर्व से पश्चिम में चापाकार रूप में या आर्क फॉर्म में फैला है। तो ये चापाकार मतलब दोस्तों ये हो गया, ये चापाकार का मतलब ये होता है, जो हमारा हिमालय पर्वत है ये दोस्तों, जैसे ये हिमालय पर्वत हमारा है, तो दोस्तों जो हिमालय पर्वत की पूर्व में जो चौड़ाई है वो कम है, और पूर्व से जैसे जैसे हम लोग पश्चिम की ओर बढ़ते हैं उसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों, इसी को हम लोग चापाकार बोलते हैं। अगर आप लोग, जैसे हम लोग मानचित्र पर रखते हैं, आप लोग
प्रकार होता है उसको रखें अगर, तो उससे चाप लगाइएगा। तो उसी प्रकार से अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर देखें तो एक चाप के रूप में बनता है, इसीलिए इसको चापाकार रूप में बोला गया कि हिमालय जो है वह चापाकार रूप में फैला हुआ है। और दोस्तों जो हिमालय पर्वत है इसकी पूर्व में चौड़ाई कम है और पश्चिम में ज़्यादा है। यह दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो हिमालय पर्वत है वह नवीन वलित पर्वतमाला है। और इसका निर्माण कब हुआ है? इसका निर्माण टर्सरी युग में या टर्सरी काल में हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो हिमालय पर्वतमाला हमारी है इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, 6100 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई। और इसकी चौड़ाई कितनी है दोस्तों? इसकी चौड़ाई जो है 160 से 400, ये दोस्तों मीटर नहीं होगा, ये किलोमीटर होगा। तो इसकी चौड़ाई जो है दोस्तों वो 160 से 400 किलोमीटर होगा। तो दोस्तों 160 कहाँ होगा और 400 किलोमीटर कहाँ होगा? मैंने आपको बताया कि जो पूर्व में इसकी चौड़ाई है वह पूर्व में चौड़ाई कम है और पश्चिम की ओर बढ़ते बढ़ते इसकी चौड़ाई बढ़ती चली गई। तो जो पूर्व में होगी वह चौड़ाई कम लगभग 160 किलोमीटर होगी, और जो पश्चिम में दोस्तों इसकी चौड़ाई होगी वह लगभग 400 किलोमीटर होगी। तो चौड़ाई इसकी 160 से 400 किलोमीटर होगी और लंबाई इसकी लगभग वही 2400 किलोमीटर जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम तक पूरी, ये लंबाई, ये दोस्तों ये जो लंबाई है इसकी ये 2400 किलोमीटर होगी। ये जो लंबाई है पूरी दोस्तों यह 2400 किलोमीटर होगी। और दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और दोस्तों एक चीज़ आपको और बता दूँ, मैंने आपको जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ाया, तो दोस्तों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा है वो हिमालय पर्वत का ही विस्तार है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है वह हमारे हिमालय पर्वत का ही विस्तार है। हिमालय पर्वत जो यहाँ से अरुणाचल से होते हुए जो म्यांमार से निकलता हुआ ये बंगाल की खाड़ी में विस्तृत हुआ है, उसी की जो चोटियाँ हैं कुछ उभरी हुई, उन्हें हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। तो यह चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि हिमालय का विस्तार ही हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आगे दोस्तों देखते हैं हिमालय पर्वत के निर्माण से संबंधित मत। तो दोस्तों इसके दो मत हैं, एक प्राचीन मत, एक जो आधुनिक मत या इसको नवीकरणीय मत भी बोलते हैं। तो दोस्तों प्राचीन मत और जो हमारा दूसरा मत है नवीकरणीय या अभिनव मत, तो दोस्तों यह हमारा है प्लेट विवर्तनिकी, तो जिसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं। तो यह हमारा दूसरा मत होगा। तो हम लोग दोस्तों देखते हैं हमारा प्राचीन मत दोस्तों प्राचीन मत के अनुसार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टेथिस सागर पर अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड द्वारा पड़ने वाले दबाव से बने वलय से हुआ है। तो दोस्तों जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड द्वारा हमारे जैसे इधर हो गए अंगारा लैंड, दक्षिण में इधर गोंडवाना लैंड हो गए। तो दोस्तों जो बीच में हमारा टेथिस सागर पड़ता था, ये दोस्तों जो दोनों क्षेत्र इधर से ये आगे की ओर बढ़ा, इधर से ये पड़ा, तो जो इन दोनों क्षेत्रों के जो बीच में वलय पड़ा उसे ही ये वलय की तरह उठता चला गया, यही हमारा हिमालय पर्वत है। तो यह दोस्तों हमारा प्राचीन मत है। और आधुनिक मत, आधुनिक विचार क्या है? इस विचार को प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि आधुनिक विचार या आधुनिक मत क्या है हमारा। इस विचार को प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी बोला जाता है। तो दोस्तों इस मत के अनुसार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति उस समय हुई जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, और टकराने पर इंडियन प्लेट भारी होने के कारण यूरेशियन प्लेट के नीचे चली गई, जिससे अत्यधिक तापमान पर जो इंडियन प्लेट भारी होने के कारण यूरेशियन प्लेट के नीचे चली गई, जिससे अत्यधिक तापमान पर मैग्मा का विकास हुआ। यही मैग्मा गैस के साथ ऊपरी प्लेट पर दाब डालती है, जिससे वलन पड़ता है या वलय पड़ता है, और इस प्रकार हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो दोस्तों प्राचीन मत और ये जो नवीन मत है या अभिनव मत, हमारा अभिनव मत यही कहता है कि जो दो प्लेटें थी हमारी, एक इंडियन प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट। तो दोस्तों ये प्लेट जो थी, जो हमारी इंडियन प्लेट थी, यह एक भारी प्लेट थी।
ये दोस्तों जैसे ये हमारी हो गई यूरेशियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट है हमारी, और ये दोस्तों हमारी इंडियन प्लेट है, ये हमारी इंडियन प्लेट है, और ये हमारी यूरेशियन प्लेट है। तो दोस्तों जो इंडियन प्लेट है यह भारी प्लेट है। तो दोस्तों जब ये आपस में इधर से यूरेशियन प्लेट और ये इंडियन प्लेट दोनों आपस में जब टकराती हैं तो दोस्तों जो इंडियन प्लेट है ये भारी होने के कारण ये नीचे की ओर चली जाती है, या नीचे की ओर ऐसे चली जाती है। और नीचे की ओर जब दोस्तों ये प्लेट जाती है तो नीचे आपको पता होगा कि इसका जो तापमान रहता है वो ज़्यादा रहता है पृथ्वी के नीचे। तो ये प्लेट नीचे जाने के साथ यहाँ पर धीरे धीरे मेल्ट होती रहती है, और मेल्ट होने के साथ दोस्तों यह मैग्मा का निर्माण करती है। और दोस्तों मैग्मा का निर्माण होने के पश्चात जो मैग्मा होता है और उसके साथ जो गैसें होती हैं वह ऊपर की ओर निकलने का प्रयास करती हैं। यहाँ से दोस्तों जब ऊपर निकलने का यहाँ से प्रयास करेंगे ऐसे, तो दोस्तों जब ये यहाँ से निकलने का मैग्मा और गैस निकलने का प्रयास करती हैं तो इस जो ये हमारी यूरेशियन प्लेट है इस पर ये दबाव डालती हैं। तो दोस्तों ये हल्की प्लेट है तो इसलिए यह टूटती नहीं है, यह ऊपर की ओर वलय के रूप में ऐसे ऊपर उठती चली जाती है। तो जो इसमें वलय पड़े हैं यही दोस्तों हमारा आज आधुनिक में हिमालय पर्वत है। तो जो यूरेशियन प्लेट है इस पर जो वलय पड़े हैं यही अब भी दोनों प्लेटें दोस्तों आपस में टकरा रही हैं, इसीलिए आपको बोला जाता है कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई बराबर बढ़ रही है। उसका कारण यही है दोस्तों, ये जो प्लेटें हैं यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, ये दोनों प्लेटें अब भी दोस्तों आपस में टकरा रही हैं और यह नीचे से बराबर दबाव डाल रहा है। जो मैग्मा या जल और वाष्प है ये बराबर यूरेशियन प्लेट पर दबाव डाल रहा है, जिसके कारण दोस्तों यह अब भी जो हिमालय पर्वत है वह अब भी ऊपर की ओर उठता जा रहा है। तो यही कारण है दोस्तों। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों इसके अलावा हम लोग यहाँ तक हमने चर्चा की उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इस पर चर्चा कर हमने प्रारंभ की है। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं और हम लोग अपनी अगली क्लास में कल से हिमालय पर्वत उस पर विस्तृत चर्चा प्रारंभ करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो आपको समझ में भी आया होगा। दोस्तों हम लोग कल से हिमालय पर्वत पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो अगर वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।